शांत सुलझी हुई लड़की है, क्योंकि अपनी मॉम के साथ आई थी। तो मैं भी उस वक्त वो काफ़ी शांत थी, लेकिन उसके बाद जो धमाका हुआ, लोगों ने ये भी कहीं ना कहीं स्पेकुलेट किया है दैट यू माइट बी अ पार्ट ऑफ नागिन. व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? यार किसको डसोगी? किसी को नहीं. सो यस, करेंटली हो रही है, उस बात पे भी बहुत चर्चा है. एल्विश को ऑफ कोर्स मैं जानती थी, बट हम कभी मिले नहीं थे. देन आई मेट हिम और हमने रील बनाया, कोलैबोरेशन में पोस्ट किया था सॉन्ग. आर यू कॉलिंग योरसेल्फ अ रेड फ्लैग? या आई एम एब्सोल्युटली रेड फ्लैग राइट नाउ. मतलब Why? तो मुझे भी एक रेड फ्लैग ही चाहिए. आई कॉल्ड आयशा एक्चुअली, और शायद मैं ही वो इंसान थी जिसने पहले या दूसरे नंबर पे आयशा को कॉल किया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. आई टोल्ड हर कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द सॉन्ग. Yeah. अभिषेक हैज डन अ ग्रेट जॉब. बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों की दिख रही है. सो वेल डन. हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना. वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड. मेरे साथ है आपके दो प्यारे लोग, पार्थ समथान एंड ईशा मालविया. सो नाइस टू हैव यू. वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड वंस अगेन, बोथ ऑफ यू ऑल टुगेदर. पर हमने गाना देखा और काफ़ी प्यारा गाना है. बट आई वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू दैट दोनों की फर्स्ट इंप्रेशंस क्या थी? एज क्लीशे एज इट साउंड्स, पहली बार क्या लगा एक दूसरे को देख के? आई एम श्योर पार्थ को हम देखते आ रहे हैं. आई डोंट नो इफ आपने इनको बिग बॉस में भी देखा है, बट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड जब आपको पता चला योर को एक्टर इज ईशा एंड योर को एक्टर इज पार्थ? आई वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. या No, when I saw her, I met her. मेरे लिए एक ऐसे इम्प्रेशन हुआ कि एक शांत सुलझी हुई लड़की है, क्योंकि अपनी मॉम के साथ आई थी. तो मैं भी उस वक्त वो काफ़ी शांत थी, लेकिन उसके बाद जो धमाका हुआ, क्या था वो मतलब जो बिहेवियर में इतने कि बक 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 बोलते पूरे सेट पे ऐसे ही 2 दिन हमने निकाले. हाँ, तो वो एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ गया. अलग ही. हाँ. सो जो आपने सोचा था वो नहीं था. हाँ. ईशा आपके लिए? यार मुझे लगा था कि थोड़े एरोगेंट होंगे, ऑफ कोर्स पोजीशन ऐसा है तो, बट नहीं, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय. और काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, काफ़ी अच्छे से बात किया. थोड़ा शांत था, पर ठीक है, उसके हिस्से कभी मैंने बोल लिया. बट यू नो, सॉन्ग में ऐसा कौन सा एक सीन है या मोमेंट है जो आप प्रॉब्ली रीलिव करना चाहोगे? और एज एन ऑडियंस आप जब देखते हो यू फील लाइक आई लव दिस सीन, आई डोंट माइंड लाइक यू नो रिक्रिएटिंग इट अगेन. I think for me it would be the waking up morning वाला सीन जो फर्स्ट सीन है. हाँ. कि you want your other person, you know, वो एक फीलिंग जो होती है ना, it's a very beautiful and there are no words to express it because it's such a beautiful feeling where you wake up with a person whom you want to spend the rest of your life with. Yeah. You're close to that person, so yeah, that is the most beautiful feeling I feel. What about you? I think for me it is going to be the last part of the song where we are dancing, vacation kind of feel, and head to head ऐसे हमारा एक पोज है और फिर वहाँ सॉन्ग कट हो जाता है. So I think it is going to be that for me. दोनों की एकदम अलग एक स्टार्ट है, एक एक start end है, हम end है. दोनों ही बहुत अलग है. अच्छा, हम गाने को you'll complete discover करते that. हैं. किस Yes. तरह से अलग हो? क्यों कहोगे वो? अलग बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब इसकी पर्सनालिटी मुझसे बहुत ही ऑपोजिट है. जितना मैंने समझा 2 दिनों में, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट फिर भी जितना मैं समझ पाई हूँ कि कम बात करते हैं, मुझसे काफ़ी ज़्यादा 1000x सिंसियर है अपने काम को लेके, एंड ही इज़ वेरी पंचुअल, और बहुत सारी चीज़ें जो सीखी जा सकती हैं. She has said this in every interview. Has she come late? No, No, I have to first ask. कहाँ I लेट बोला, was पंक्चुअल late. बोला यार. Has she come late? क्योंकि she is like, हाँ, Parth is हाँ. punctual, Parth is Yes. punctual. नहीं. And she's today very I much. was punctual. He is late. Yeah. On time. On time. Awesome. और एक गाने में केमिस्ट्री रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप लव सॉन्ग कर रहे हो. वो कंफर्ट आना भी ऑफ स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो ऑन स्क्रीन ट्रांसलेट हो. वो ऑफ स्क्रीन आइस कैसे टूटी जहाँ से आपने केमिस्ट्री इतनी अच्छी दिखाई है ऑन स्क्रीन? नहीं, इनफैक्ट ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहले से नहीं जानते एक दूसरे को, Yeah. that we were strangers and all. But yes, obviously it's part of our life as an actor where you have to meet and you have to emote as if the person is living with you since ages. So apart from that, it's very important that your co-actor is very cooperative and easygoing, which thankfully I got one. So yeah, it was very easy to I work think with her. पार्थ और मेरे दोनों के ही अंदर एक बहुत क्विक स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन है. तो हम अगर नहीं भी बात कर रहे हैं या मूड वैसा नहीं है जैसा हमको शूट करना है, बट जब एक्शन होता है तो वी आर इन द मूड ओनली, मतलब वो सीन के अकॉर्डिंग हो जाता है. बट यू नो, जैसे जनता ने आपको सालों से किसी और के साथ एक केमिस्ट्री देखी है, जैसे योर केमिस्ट्री इज रियली गुड विद नीति, पीपल रियली लाइक योर केमिस्ट्री विद अभिषेक समद. व्हाट यू हैव टू से दैट व्हेन दिस सॉन्ग वाज साइंड अप, ऐसा लगा दैट लोगों को ये पसंद आएगा, या लोगों को अभी भी मेरी जो केमिस्ट्री है किसी और के साथ वो पसंद है?
नहीं अभी भी apart from Neeti also I've worked with a lot of people. Yeah. And But people love that the most. yes, exactly. वो तो होगा ही कि people start comparing or people want them to be together. They are so much because they've seen so much of that couple, so they want them to be together. True. But yes, as an actor's life, we want to perform more. We want to portray different characters. और उसमें आपकी ज़िंदगी में कौन क्या as co-actor आए, you have to accept that and you have to work with it and you have to build the equal amount of chemistry. So that is the most challenging and the most Exactly. beautiful part for an actor to do it. Yeah. या आई थिंक इसमें चॉइसेस वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए बिकॉज आप एक एक्टर हो तो ये आपका काम है कि आपको आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए टू बिल्ड अप द केमिस्ट्री विद एवरी opposite male or female actor you're getting. So I think it is a very important thing when you're acting कि आप वो chemistry हर एक के साथ build कर लो क्योंकि काम ही यही है. और ऐसे कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती कि you have to stick to one person only जिसके साथ आपको audience पसंद कर रही है तो उसी के साथ ही काम करते चलो. I think exploring is must क्योंकि हो सकता है कभी कभी हमें नहीं पता होता कि शूट जैसा हम कर रहे हैं तो आउटपुट कैसा होने वाला है. जैसे मैंने और पैट ने जब शूट किया तो मुझे नहीं पता था कि म्यूजिक वीडियो इतना सुलझा हुआ और इतना इजी और इतना ब्यूटीफुल निकल के आ जाएगा. यू नो आई स्टिल थॉट कि नहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा जो मुझे ऊपर नीचे लगेगा. बट व्हेन आई सॉ द वीडियो इट इज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल और बहुत रिलेटेबल है. सो आई एम वेरी हैप्पी. यू नो जैसे ईशा राइट नाउ आपकी इंडस्ट्री में यू नो पीपल हैव स्टार्टेड लविंग यू सो मच. आपकी जान पहचान ज़्यादा हुई है पहले से. पार्थ आपको लोग सालों से इतना पसंद कर रहे हैं. कभी ऐसा लगा कि इसमें जो एक इनोसेंस है या नाइवनेस है वो मैं उसको थोड़ी गाइडेंस दे देता हूँ या थोड़ा यू नो सिखा देता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री ने आपको काफ़ी सिखाया है लाइफ में. नहीं मैंने इन शॉर्ट बस इतना कहा, मैंने दिया इनफैक्ट एक एडवाइस के अभी तो तुम 20s में हो और ऐसा दौर आएगा जहाँ पर आप यू विल फॉल इन लव, यू विल कम आउट ऑफ लव एंड यू विल हैव सेवरल ऑफ दोस एंड दिस इज़ लाइफ एंड मे बी एट दैट पॉइंट यू विल बी थिंकिंग नाउ व्हाट टू डू, व्हाट एल्स टू डू. तो अभी लाइफ बहुत इजी गोइंग लग रही है लेकिन आगे जाकर उतनी ही टास्किंग और टफ होती जाएगी जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो बिकॉज दैट्स हाउ मेच्योरिटी कम्स एंड दैट्स हाउ यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल. बट दैट इज़ लाइफ. लोगों ने ये भी कहीं ना कहीं स्पेकुलेट किया है दैट यू माइट बी अ पार्ट ऑफ नागिन. व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? यार किसको डसोगी? किसी को नहीं. सो यस करेंटली हो रही है, उस बात पे भी बहुत चर्चा है बट कुछ ऐसा भी स्टैम्प नहीं हुआ है. नथिंग इज स्टैम्प टिल नाउ. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ये लो. आपका एक वायरल वीडियो गया था जब आप एल्विश के साथ बीच पे चल रहे थे. लोग यही सोच रहे थे कि ये किस लिए था, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं और वाज इट फॉर समथिंग? ये इसलिए था कि मेरा सॉन्ग आया था वे पागला और मैं उसको प्रमोट कर रही थी. उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब एल्विश को ऑफ कोर्स मैं जानती थी बट हम कभी मिले नहीं थे. देन आई मेट हिम और हमने रील बनाया, कोलैबोरेशन में पोस्ट किया था सॉन्ग. That's all. And part for you, आपने last time मुझे कहा था that my mom is behind me to like get married. What is happening on that front? उसी के लिए मैं स्ट्रेस था, उसी के लिए पूछ रही थी आपको क्या इतना स्ट्रेस है. एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने दोबारा पूछा कि शादी वादी का कुछ है क्या? लफड़ा. अब क्या है, आप नहीं ना, बता ही दो. कोई मुझ जैसा इंसान मुझे मिल नहीं पा रहा है और मुझे लगता है मैं अपने आप को ही झेल सकता हूँ और कोई मुझे झेल नहीं पाएगा. So I'm a very complex person. Yeah. and until the point where I feel कि you know what, I've met someone who can understand me, then मतलब otherwise it's pointless for me Let's find a female because मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता. ऐसा है. अच्छा ऐसा उल्टा ऐसा आप है, बोल हाँ, रहे हो. because for तो me आप it's अपने like आप को bothering the red- other person. Are you calling yourself a red flag? Yeah, I'm absolutely a red flag right now. मतलब it's Why? तो मुझे भी एक रेड फ्लैग ही चाहिए. Why would you call वो कितना टॉक्सिक रिलेशन? ईशा से है पूछो ना? आप एक. ईशा से पूछा, ईशा रेड फ्लैग है. ईशा knows consequences. नहीं आप ग्रीन फ्लैग है एकदम, पूरे ग्रीन फॉरेस्ट अभी चल रहा है ना कुछ तो ऐसे ग्रीन Full green forest चल रहा है. आई होप इनको एक फीमेल पार्ट मिल जाए. Yeah. बेस्ट विशेस. ईशा आपके रिलेशनशिप्स हैव ऑलवेज बीन इन द न्यूज़. व्हाट इज़ हैपनिंग? क्योंकि बिग बॉस के बाद समर्थ ने काफ़ी अभी हाल ही में काफ़ी कहा है कि यू नो वी आर नॉट टुगेदर एंड और आप उस पे क्या बारे में क्या कहना चाहोगे? यार ऑफ कोर्स इट इज़ व्हाट इट इज़, नहीं है साथ में बट ठीक है, इट डिडंट वर्क आउट और आई थिंक होता है यार ऐसे सबकी लाइफ में. सो आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू इट राइट नाउ बट ही इज़ अ नाइस गाय एंड आई एम श्योर ही गेट्स व्हाटएवर ही विश. और क्योंकि इंडस्ट्री छोटी है, आई एम श्योर यू बम्प इनटू अभिषेक. अभिषेक ने हाल ही में
आपका नाम लिया था मेरे इंटरव्यू में कि ईशा ने आपने आयशा को कॉल किया था जब उन दोनों का सॉन्ग निकला था टीवी यस सीरीज आई से। कॉल्ड आयशा एक्चुअली, और शायद मैं ही वो इंसान थी जिसने पहले या दूसरे नंबर पे आयशा को कॉल किया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। आई टोल्ड हर कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द सॉन्ग, Yeah. अभिषेक हैज डन अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों की दिख रही है, सो वेल डन। अभी आपको कॉल आएगा ये गाने के लिए। एक छोटा सा गेम खेलेंगे, हाउ वेल डू यू गाइज नो ईच अदर। ओके, व्हाट इज पार्थ's go to place and what is Isha's go to place? You all have to answer it for each other. Go to place. हाँ, कोई भी जगह हो सकती होम टाउन। नो लोकल गो टू प्लेस, लोकल थोड़ी बोला उसने, कोई कहीं भी भी बोल दो। दुनिया में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, हाँ तो क्या बोला आपने? भोपाल। ओके, होम टाउन। होम टाउन, द माउंटेन। माउंटेन्स। सो यू हैव नॉट गॉट दैट पॉइंट। एज इन सही जवाब नहीं है ना? हाँ। नहीं सही नहीं है। तो आप नहीं जीतते हो। तो ईशा, माउंटेन्स हिलीज क्या है आपका जवाब? मुझे खुद नहीं पता। बट इट्स नॉट I माउंटेन्स। travel. No, it's not mountains. ओके, लोकली कौन सी जगह होगी अगर हो? Locally, I would say I like a happening place. So if I want to visit somewhere, should have a mixture of both beaches and also a bustling city life. हाँ, So मुझे ऐसे डेड सिटी नहीं अच्छा लगता, मुझे डेड शांत। जगह हाँ नहीं प्लीज। तो आप ईशा के साथ रह सकते हो। अच्छा, आई पार्टी अ लॉट। Yeah. Okay, what is who is Parth's favorite actor and who is Isha's favorite actor? रणबीर कपूर। या She took a second. या आई थिंक बिकॉज़ मैं इतना मेंशन करती रहती हूँ ना उसको, सो पार्ट आई थिंक इट्स It could be अक्षय actress कुमार। or anyone. For his comic timing, For his comic. आई जस्ट हर्ड, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, सो it was simple. It was Shahrukh Ranbir Kapoor only. Oh, it was Ranbir Kapoor. और रणबीर कपूर ओनली, वाओ Lovely. Okay, what is one quality or what are the qualities Parth wants in his future wife and what are the qualities that Isha ये wants? मैं in खुद her नहीं future जानता अपने बारे में, उसको क्या कुछ तो बोलूं बोलो जज करने के थोड़ा लिए। तो। सेम, मुझे नहीं पता। ही जस्ट मेंशनड उनको एक फीमेल पार्ट ही चाहिए जो इनकी क्रेजीनेस से मैच कर पाए, तो वो इनको मिल जाए आई होप। और मुझे लगता है कि ईशा को ऐसा कोई इंसान चाहिए जो बकबक करे, ताकि वो भी बकबक करे और वो भी बकबक करे। नहीं, तो I कम्युनिकेशन think उनके लिए उल्टा। बहुत है। नहीं उसको ऐसा You नहीं want a चाहिए। शांत one. नहीं No, चाहिए, no, no. देखो। दोनों बकबक करो, मुझे सुनेगा वही कोई? हो चाहे क्लैशेस हो कि तू क्यों नहीं सुन रहा, मैं क्यों नहीं सुन रही, बट ऐसा हो। उनका भी एक बिग बॉस चल रहा हो, कैमरा लगाए और चलने दो। वही बिग बॉस। ओके, एक कौन सा वर्ड ईशा सबसे ज्यादा यूज करती है? भाई Yes, I use बापरे and भाई the बाप, most. yeah, बापरे हाँ. and everything. And which is that word Parth uses the most? I think. I think. I इज think. इट? आई डोंट नो। हाँ, I think. I guess. think. पता नहीं। What is Parth's love language and what is Isha's लव love लैंग्वेज। हाँ, मतलब आप डायरेक्टली बोल नहीं रहे हो दैट आई लव यू, बट आप कुछ जेस्चर कर लेते हो। गाना एक कोई भी रोमांटिक सेंसुअल सॉन्ग लगाकर डांस करना उसके साथ वुड बी माय वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। गॉट इट। आपकी लव लैंग्वेज शायद केयर होगा, हाँ, I think care. I guess. केयर करना ही वो लव। Communication. Communication. Yeah. Okay. What is most commonly seen on Parth's Instagram feed? And the same goes. for Travel pictures. Yeah. And on Isha's? पता नहीं। आपने स्टॉक ये नहीं किया भाई है? बड़े स्टार लोगों का यही है ना, मैं- बड़े मैंने- स्टार है, मैं देखूंगी यार तो ये थोड़ी अनफॉर्चुनेटली मुझे देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं मेरे फ्रेंड्स मुझसे कंप्लेन करते हैं यार, क्योंकि मैं स्टोरीज नहीं देखता, मैं उनके नहीं देखता। पर ये तो इतनी खूबसूरत है, आप स्टॉक कर सकते हो। नहीं, बट मैं इंस्टाग्राम पे उतना एक्टिव ही नहीं होता, मैं देखता ही नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे शिकायतें बहुत आती हैं कि तू देखता ही नहीं है। कोई नहीं, इट्स ओके पार्थ, कोई बात नहीं, कंप्लीटली नहीं, it's a general नहीं fact. नहीं, इट्स ओके। What is the biggest turn off for Parth and what is the biggest turn off for Isha in a guy and a girl? For me, it is going to be, I think, not giving importance to your person. Priority. Yeah, priority. आपके लिए बॉडी ओडर। अलग ही अलग ही हो गया। How many followers does Parth have on his Instagram? Guess कर। I'm sorry, but मेरे को ये तो एकदम यार- एग्जैक्ट है 4 point something. You're हाँ, close. 4.1. close, हाँ 4.1 हाँ। 4.1. Okay. That's actually very good. Now you have to tell me Isha's following. You can guess. Two. 2.2. 2.2. You don't get 2.2. that point. You don't. Okay, if Parth is getting married, what will his wedding look like? Big or small? And same for Isha. No, I think definitely big यार, तो ये तो है ही, सेलिब्रिटी है भाई साहब, तो शादी भी ग्रैंड ही होगी, अच्छी आपको होगी। ग्रैंड शादी चाहिए? No, I नहीं, think आई more डोंट than थिंक उसको grand. चाहिए, बट जिस तरह से इनकी फैमिली को चाहिए कि शादी हो जाए जल्दी से, अच्छी शादी हो जाए, सो अकॉर्डिंग टू दैट अच्छी बड़ी शादी हो। Yeah, I feel I'll be one of those
first dulas who would be happy getting married. Why? Why would You should I ask that? the dulas then, whoever is older. क्यों आप खुश क्यों? बस ये दिस इज लाइक द मेन थिंग। जब भी देखो लड़का लड़की शादी कर रहे, कभी भी लड़का ऐसा खुश नहीं होगा कि बहुत खुश हूँ मैं, मेरी शादी हो रही है, कभी No, नहीं। but I've seen people. यार रहते भी हैं अरे जब लड़की चली कुछ जाती नहीं। है। वो तो वो मोमेंट में रहते हैं, हाँ। वो मोमेंट को देख रहे, इसका मतलब ये नहीं वो वाकई में खुश है। देखो इतना एक्सपीरियंस लग रहा है। पर आप क्यों फिर खुश हो क्योंकि गए? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। ईशा आपके लिए ईशा की शादी कैसे हो? इमोशनल, इमोशनल तो होगी पर बड़ी यार। हाँ बड़ी या छोटी, बड़ी बड़ी। Awesome. Yeah. Thank you so much. All the Thank very you. best for Thank you. everything ahead. Thank And you we'll so see you much. super soon. Hi, this is Par Samtan. Hi, this is Isha Malviya. Please like, comment and share to Instant Bollywood. Exactly. Please do that.